देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक नंबर दिया हुआ है n, हमें पूछा गया है कि n का इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया हुआ, ठीक है। क्या दिया है, 624 का स्क्वायर प्लस 625 इंटू 623 माइनस 628 इंटू 620 माइनस 630 इंटू 618। क्लियर। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक। ये तो फॉर्मूला लगाना है हमें, दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि सारी वैल्यूज क्या है, एक दूसरे के बहुत करीब है। क्या है, बहुत करीब है। कैसा सोचा, एक स्क्वायर दिया है, उसके बगल में क्या दिए, दो मल्टीप्लीकेशन दिए, मतलब क्या ये भी स्क्वायर होगा कभी, ये भी कभी स्क्वायर होगा, ये भी कभी स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि एक स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, क्या एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। तो हम लोग सोचेंगे ऐसे कि एक स्क्वायर दिया हुआ, तो क्या हम बाकी को स्क्वायर नहीं बना सकते, क्या बना सकते हैं, क्योंकि क्या है कि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। मल्टीप्लीकेशन अगर एक ही नंबर का हो जाए दो बार तो वह स्क्वायर बन जाता है, जैसे यहां पे बना, जैसे यहां पे बना। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव देख लिया तो हम ये भी समझ सकते हैं कि हो सकता है वो बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जनरली क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनता है, क्योंकि वैल्यूज क्या होती है, कैंसल आउट होगी, इतनी बड़ी वैल्यूज होगी, सॉल्व कोई नहीं करेगा, ठीक। कैंसल आउट हो जाएगी बहुत सारी वैल्यूज, और जो मैक्सिमम स्क्वायर में रहती है ना वही कैंसिल होती है, और इतना छोटू सा आंसर आ जाएगा। कैसे अप्रोच करेंगे, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इस पार्ट को, फिर इस पार्ट को, अगर जरूरत पड़ी तो फिर इस पार्ट को, ठीक। लेकिन पहले हमारे पास मेन मोटो क्या हम लोगों का कि इन्हें क्या करें, सॉल्व कर लें। क्लियर। कैसे करेंगे, एक चीज ये देखने को मिल रही है कि 625 और 623 है, ठीक। अगर एवरेज ले ले तो 624 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। 624 का स्क्वायर यहाँ है, तो क्या यहाँ पे नहीं बन सकता, क्या बन सकता है। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए सॉल्व करेंगे, 625 इंटू 623। बात क्लियर। क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं कि 624 से एक ज्यादा है, 624 से एक कम है, 624 में एक ऐड करेंगे और 624 में एक माइनस करेंगे। 624 में ऐड किया तो 625 बना, 624 में एक माइनस किया तो 623 बना। देखने को मिल सकता है ये, बिल्कुल। यहां से हम लोगों के पास क्या निकल के आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 624 का स्क्वायर माइनस 624 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 624 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 624 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है 624 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बात क्लियर यहां तक, ठीक है। इतना आ गया हम लोगों के पास, हमने देख लिया 624 था, यहाँ 624 है, ठीक। अब देखते हैं आगे, छोटा छोटा करते जाना, ठीक। उसके बाद क्या है, 628 इंटू 620, ये भी करीब है, इतने करीब नहीं है जितने ये करीब थे, लेकिन करीब तो है। इतने बड़े नंबर में सोचो, उसने आखिरी की डिजिट में सिर्फ 8 का एडिशन किया है, यहां पे 2 का किया है, यहां 8 का किया है। ये नंबर वो कुछ भी दे सकता था, यहां 6 की जगह वो 7 दे देता, 8 दे देता। उसने क्यों दिया है, क्योंकि वो खुद चाह रहा है कि जो एसएससी का पेपर लिखने बैठा है वो क्या करेगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, तो उसके लिए इजी कैसे पड़ेगा, उसका टाइम कैसे बचेगा, ठीक। तो क्या हम एक चीज देख पा रहे हैं कि अगर हम 24 ले लें, एवरेज लेना है, डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर लो, क्या करो, जो दोनों के बीच का डिफरेंस है ना 2 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा 4, कितना आएगा 4 आएगा, 624 मतलब, या तो इसमें से 4 माइनस कर दो या इसमें 4 प्लस कर दो, बीच वाली वैल्यू देखनी है। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 624 प्लस 4 और ये -4, क्या ये लिख सकते हैं क्या, यहां से क्या बन जाएगा, ये भी 624 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया, हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया, क्या ये वाला करना भूल गए क्या, नहीं, ये भी करेंगे। ये भी 630 इंटू 618, क्लियर बात। क्या करेंगे, यहां से
दोनों का क्या लिया, 30 और 18 के बीच में ऐसा नंबर चुनो जो कि क्या हो, सेम नंबर को ऐड करने पे और सेम नंबर को सब्सट्रैक्ट करने पे ये दोनों नंबर आ जाएं। 18 और 30 के बीच में कितने का अंतर है, 12, 6, 12/2, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 होता है, 6 ऐड कर लो 624 में, कितना 618 में कितना हो जाएगा 624। मतलब यहां भी 624 ऐसा नंबर है जो कि क्या है, बीच वाला नंबर है। इसमें से हम 6 माइनस करेंगे और 6 प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगी वैल्यू, 624 में से 6 गया तो 618, 624 प्लस 6 630। 624 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर आ गया, बिल्कुल आ गया यहां से। तो क्या हम एक चीज देख पा रहे हैं कि हमारे पास उसने हिंट दी थी 624 की और हमने तीनों से 624 निकाल लिया, तीनों से 624 को निकाल लिया हमने, निकाला नहीं निकाला, बिल्कुल निकाल लिया। अब देखते हैं आगे। 624 का स्क्वायर ऑलरेडी गिवन था, गिवन था क्या, 625 इंटू 623 को मैंने लिखा 624 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, मतलब 1 लिख दिया, बिल्कुल। 628 को मैंने लिखा, ये माइनस में, ठीक है, 628 इंटू 620 इसको लिख दिया मैंने, इसे माइनस लिख लो और ब्रैकेट में ले लो, इसको माइनस में लिख लो और ब्रैकेट में ले लो तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाली वैल्यूज लिख दो। 624 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर है, बिल्कुल यहां पे प्लस आ गया है क्योंकि हमने ब्रैकेट में ले लिया। फिर क्या होगा, 630 इंटू 618 की वैल्यू, 624 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, यहां से इतनी बात क्लियर है। अब ये जो बड़ा सा नंबर दिख रहा है ना 624, बड़ा सा नंबर दिख रहा है, ये कैंसिल होगा। जैसे ये 624 का स्क्वायर है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बाहर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, और ये माइनस साइन लगेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। कितना बचेगा, -1, ये माइनस और माइनस +4 का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस +6 का स्क्वायर, कितना होगा, -1 + 16 + 36, दिस इज 51। कितना आ जाएगा ये, 51। ठीक, ये तो हमने बेवकूफ वाला क्या किया, काम किया कि इतने से क्वेश्चन को हमने क्या किया, इतनी लंबी प्रोसेस को सॉल्व किया। क्या एक और तरीका है इसे सॉल्व करने का, बिल्कुल, उसे तरीका नहीं, उसे जुगाड़ बोलेंगे। क्या है वो जुगाड़ है, देखो हमने क्या पढ़ा था अभी तक कि जो नंबर होता है इसमें यूनिट डिजिट, हम ऑप्शंस पे गए, कहां पे गए हम लोग, ऑप्शंस पे गए। देखो एक में 0 है, एक में 1 है, एक में 9 है, एक में 4 है, अलग अलग आ रहा है। ऑप्शन देखो सबसे पहले, किसी भी क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई भी यूनिट का हो या कोई भी चैप्टर का हो, एप्टीट्यूड में सबसे पहले क्या देखो कि उसकी सॉरी कि उसमें ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। क्या ऑप्शंस में कोई एक ऐसा नंबर है जो कि कॉमन है, या फिर ऐसे नंबर जो कि क्या हो, यूनिट डिजिट के हो। नंबर सिस्टम में तो यूनिट डिजिट बहुत काम की चीज है। ठीक, अगर हमें नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल पता है, हमें यूनिट प्लेस निकालते पता है, तो हम लोग क्या बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इतना बड़ा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इस चीज में, हम लोग देखेंगे कि क्या हम यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर लें, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो सेम है। इन चारों में से जो एक वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, इस इतने बड़े एक्सप्रेशन के बराबर होगी, होगी नहीं होगी, होगी, बिल्कुल होगी। इसी का तो हमसे पूछा गया एन की एक्चुअल में वैल्यू क्या है। इसे सॉल्व करने के बाद हमने सबसे पहले ऑप्शंस देखे, हमने सबसे पहले क्या देखे, ऑप्शंस देखे। ठीक, एक में 0 आ रहा है, एक में 1, एक में 4 और एक में 9 आ रही है वंस प्लेस वाली डिजिट। कौन सी, यूनिट्स प्लेस वाली डिजिट क्या आ रही है, 0, 1, 4 और 9। ठीक, तो क्या हम ऐसा सोच ले कि हमसे ये बोला गया है कि फाइंड द यूनिट प्लेस इन दिस क्वेश्चन। क्या बोला गया है, फाइंड द यूनिट प्लेस इन दिस क्वेश्चन। अगर या तो हम इसे सॉल्व करने के बाद आंसर निकाल ले, कितना आएगा, 51 आ जाएगा, वो सॉल्व कर लिया हमने, लेकिन टाइम वेस्ट भी तो किया कितना। दूसरा तरीका क्या है, अगर ऑप्शंस अलग अलग है ना, तो क्वेश्चन कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे बेस्ट तरीका होता है जिस मेथड से एक्चुअल में सॉल्व करते हैं ना, उस मेथड पे जाओ मत, क्योंकि वो टाइम लेगी। यहां पे हम लोग गए सबसे बेसिक और सबसे इजी, वो मेथड नहीं, वो जुगाड़ एक तरीके का, वो ट्रिक है। क्या,
कि अगर हमसे ऑप्शंस अलग अलग दिए ना चारों, तो क्या करेंगे हम लोग देख लेंगे कि यूनिट प्लेस क्या है। इसे सॉल्व करने के बाद यूनिट प्लेस क्या है और यहां पे यूनिट प्लेस क्या है, दोनों मैच हुई तो आंसर देखो 4 का स्क्वायर, सबसे आखिरी में कौन सी डिजिट आई 6, सबसे आखिरी में कौन सी डिजिट लेके आया ये, यहां पे 6 लेके आया। यूनिट डिजिट की बात हो रही है, क्लियर। 5 3 जा 15, 15 यूनिट डिजिट कौन सी है 5, क्या हो रहा है एडिशन, माइनस 8 ये तो 0 हो गया, 8 ये भी 0 हो गया, कितना हो गया 6 + 5 कितना होता है 11, यूनिट डिजिट कितनी हो गई 1। तो क्या हम ये आंसर नहीं लगा सकते थे पहले ही, क्या पहले हम आंसर नहीं लगा सकते थे, ये बिल्कुल लगा सकते थे। हमने ना कॉपी उठाया ना पेन उठाया, हमने डायरेक्ट 6 + 5 कर दिया, कितना हो गया 11। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है वंस प्लेस वाले डिजिट से, और वो हमारी निकल के आती है 1। क्या ये निकल के आती है, हमें आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, चाहे हम उसे सॉल्व करें ना करें, करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। कितना टाइम वेस्ट हुआ यहां पे करने में, क्या यहां से हम लोगों ने देख लिया कि ये 11 आ रहा है, तो ये जो प्लेस है ना वंस प्लेस या यूनिट प्लेस, ये जो नंबर है ना ये वही तो है, ये वही तो है, यहां भी 1 आ रहा है और यहां से भी 1 आ रहा है। क्लियर है बात यहां तक। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, जुगाड़ लगा के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। ऐसे नंबर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में ही क्यों, ऐसे जितने भी एप्टीट्यूड के क्या कहते हैं क्वेश्चन से होते हैं, या कितने चैप्टर्स होते हैं, कोई भी चैप्टर में हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है बात। देखिए क्वेश्चन है 12 to the power 55 डिवाइडेड बाई 3 to the power 11 प्लस 8 to the power 48 डिवाइडेड बाई 16 to the power 18। हमें बताना है कि वंस प्लेस या फिर यूनिट डिजिट कौन सी है इस क्वेश्चन में। ठीक, यूनिट डिजिट के लिए हमने क्या पढ़ा था कि जो पावर 4 होती है, क्या होती है, जो पावर 4 होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, नहीं कर देते हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि जैसे हमने डिवाइड किया, मान लो हम लोगों ने क्या लिख दिया, हमने 2 की पावर 28 लिख दिया, हमने लिख दिया 2 की पावर 4 लिख दिया। हमने क्या किया, हमने इसे डिवाइड किया 4 से, 2 की पावर, तो रिमाइंडर कितना आया हम लोगों के पास, 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 28 को डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर कितना आया 0। तो क्या हम 2 की पावर 0 लगा देंगे, यहां समझ नहीं आएगा, यहां समझ आएगा। देखो 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया कितना आया 1 टाइम्स, लेकिन हमें मतलब है रिमाइंडर से, मतलब है रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 आया था, रिमाइंडर तो यहाँ पे 0 आया था, तो क्या हम 2 की पावर 0 लगा दें, क्या कितना आ जाएगा 1। लेकिन 2 की पावर 4 कितनी होती है 16। ये तो गड़बड़ हो गई, फिर ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। यहाँ पे इस केस में भी गड़बड़ हो गई कि अगर 2 की पावर हम कुछ भी रख दे, 1 तो किसी भी हालत में नहीं आएगा हम लोगों के पास, 1 तो किसी भी हालत में नहीं आएगा। 2 की पावर कितनी भी लगा दें, क्या 1 आएगा कभी, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 2 एक इवन नंबर है। इवन नंबर कभी कितनी भी कोशिश कर ले या फिर मल्टीप्लाई कर ले खुद में किसी को भी, या फिर कितनी भी पावर लगा ले, वो ऑड नंबर कभी नहीं बन पाएगा। तो ये 1 क्यों नहीं बन पाएगा, देखो ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे 2 एक इवन नंबर है, 2 क्या है एक इवन नंबर, 4 क्या है एक इवन नंबर, 6 क्या है इवन नंबर, 8 क्या है इवन नंबर। मान लो इवन नंबर की पावर अगर रिमाइंडर 0 आता है ना, रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है, ये एक्सेप्शन से, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या दिया रहेगा, हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस में दिया रहेगा 2 to the power 27, 4 से डिवाइड किया 2 to the power 3 हो गया, कितना हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि हम लोगों के पास ऐसी पावर दी जाए जो कि कंप्लीटली डिविजिबल हो, क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल हो। ठीक, उस केस में क्या करेंगे हम लोग, उस केस में क्या करते हैं,
हम लोग अगर हमारी रिमाइंडर 0 आता है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है, किस केस में? इवन नंबर की पावर कुछ लगा रहे हैं तो, इवन नंबर की पावर कुछ लगा रहे हैं तो, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ये जो 4 रहेगा ना उसे 4 ले लेंगे, जो 1 रहेगा ना उसे 4 लेना है, 0 रहेगा ना तो उसे +4 ले लेना है, उसे +4 ले लेना है, उसे +4 ले लेना है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 की पावर 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी। अब ये इक्वल है, अब चीज क्या है, ये अब इक्वल है। अगर 0 आ जाता है ना, किसी भी इवन नंबर की पावर में अगर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो क्या होगा यहाँ पे ये इक्वल होगा, यहां तो इक्वल होगा, लेकिन यहां नहीं हो रहा है, तो +4 कर देंगे, +4 कर देंगे, 0 + 4, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। क्लियर? अगर ऐसा कंडीशन आता है, क्योंकि हमें तो क्लियरली दिख रहा है ना कि अगर रिमाइंडर 0 है तो किसी की पावर 0 चढ़ा दे हम लोग, ऐसे कैसे चढ़ा दे पावर 0? अगर पावर 0 चढ़ा दी ना तो 2 के टेबल में कभी 1 नहीं आता है, कभी 1 नहीं आता है, लेकिन यहां पे ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी, ये जो गलत चीज है, जो गलत चीज है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, इवन नंबर की पावर कुछ रहती है और रिमाइंडर 0 आए, इवन नंबर की पावर में रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या करेंगे, उसे 4 ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, 4 ऐड कर लेंगे और वही पावर लगा देंगे, वही पावर लगा देंगे। हमें 0 लेके नहीं आना है। क्लियर? अगर 7, 9 कुछ होता ना तो हम लोग चला लेते, क्योंकि 7 के टेबल में क्या आता है, 1 आता है, 9 के टेबल में 1 आता है, 3 के टेबल में 1 आता है, तब चल जाएगा, तब चल जाएगा, लेकिन इस केस में नहीं चलेगा। क्लियर है बात? क्लियर है बात? जैसे हम लोगों के पास क्या है, मान लो 3 है, 3 की पावर 24, रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 3 की पावर 0, 1 आ सकता है, 3 केस में आ सकता है बिल्कुल। अगर इसकी पावर 4 भी ले लेना, अगर 0 + 4, 3 की पावर 4 कितना होगा, 81। देखा, यहां से भी 1 आ रहा है, यहां से भी 1 आ रहा है। क्लियर है बात? क्योंकि 3 के टेबल में तो ऑब्वियस सी बातें आता है। ये केसेस किन के लिए हैं, जो इवन नंबर की कुछ पावर लगती है, इवन नंबर की कुछ पावर लगती है, उसमें देखना है। ऐसा बहुत ही रेयर केस होता है कि कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, लेकिन बाय चांस हुआ तो फिर सॉल्व तो करेंगे ना, छोड़ेंगे थोड़ी हम। सॉल्व कैसे करेंगे, अगर 0 आता है, अगर 0 देख लो कि अगर हमारा क्या हो रहा है, रिमाइंडर रखने पे चाहे रिमाइंडर कुछ भी आए, चाहे रिमाइंडर कुछ भी आए, हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर रख देंगे 2 की पावर में। मान लो 2 की पावर 0 हो गई तो 1 आएगा, तो क्या इतना दिमाग हम लगा नहीं सकते क्या यहाँ पे कि 2 में भाई कहाँ आता है, 0 कहाँ आता है, सॉरी 1 कहाँ आता है 2 में, 2 के टेबल में या 2 के स्क्वायर में, क्यूब में 1 आता है क्या? यही सिमिलर बात 4 के साथ है, कभी 1 आता है क्या? 6 के साथ भी यही है, 8 के साथ भी यही है, ठीक। लगा के देख लो, अगर ऐसा लग रहा है कि भाई ये गलत आ रहा है, 1 कैसे आ गया, 1 तो आ ही नहीं सकता, 1 तो आ ही नहीं सकता, तो +4 कर दो उसमें। जैसे 3, 7 और 9 इनमें 1 आ सकता है, 3 7 21, 7 3 21, 9 9 81, 1 तो आ रहा है ना यहाँ पे। अगर 1 आ रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, 1 आ रहा है तो वही आंसर रहेगा। लेकिन उन केस में जो कि कभी 1 ला नहीं सकते यूनिट डिजिट पे, अगर उस केस में 1 आए ना, उस केस में 1 आए तो +4 कर दो पावर को, +4 कर दो पावर को। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, 12 की पावर 55 है, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4 टू द पावर 55 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, 3 टू द पावर 11। क्लियर है बात? क्या हम इसे 2 की पावर 3 लिख के पावर लगा सकते हैं 48? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या हम इसे 2 की पावर 4 लिख के पावर लगा सकते हैं 18? बिल्कुल लगा सकते हैं ये भी, ठीक। ये कितना हो गया यहां से, 3 टू द पावर 55। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाएगी ना ये, इंटू 4 टू द पावर 55 प्लस ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 144 माइनस ये कितनी हो जाएगी, 18 4 72, ऊपर गया तो -72। ये कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 44 इंटू 4 टू द पावर 55 प्लस 2 की पावर 72। क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है ना, क्या पूछा है, यूनिट डिजिट। क्लियर?
इसे क्या करो, इसे डिवाइड करो 4 से डिवाइड किया, देखना 3 टू द पावर 44 है, 4 से डिवाइड किया ना हमने, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो क्या हम रिमाइंडर 0 लगा दे, क्या 3 की पावर 0 लगा दे? हाँ लगा दे, क्योंकि 3 के टेबल में तो आता है ना, 3 के टेबल में आता है, लेकिन 4 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता। रिमाइंडर कितना आएगा, क्यूब 52 टाइम्स चलेगा, 13 टाइम्स, और 3 बचेगा, प्लस यहां पे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। क्या 2 की पावर 72 है, चाहे 1000 हो, कुछ भी पावर हो, 1 नहीं आ सकता, लेकिन यूनिट डिजिट पे +4 कर देंगे। अगर गलत लग रहा है ना तो +4 कर दो, 4 के टेबल में भी कभी नहीं आता है यूनिट डिजिट पे, मतलब जो इवन नंबर्स होते हैं ना उनकी यूनिट डिजिट कभी भी 1 नहीं हो सकती। क्लियर, कभी भी 1 नहीं हो सकती। क्लियर, जब तक किसी और नंबर का मल्टीप्लीकेशन ना हो। ठीक, अब यहां पे क्या हो गया, 3 की पावर 0 1, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो यूनिट डिजिट कितनी होगी 4, प्लस 2 की पावर 4 16, आखिरी में 6 आया, कितना हो गया 10 आ गया। यूनिट डिजिट कितनी होगी 0 आंसर है। ये सिर्फ देखने वाली बात कब होती है, सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि हमें क्या करना है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है तो 4 से डिवाइड कर लो, पहली बात। ठीक, दूसरी बात, अगर वो नंबर इवन नंबर हो और 2 की पावर 0 बनता हो, मतलब 2 की पावर ऐसा नंबर हो जैसे 2 की पावर 28 हो, ये क्या है, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 देगा, 4 7 जा 28, रिमाइंडर बचा 0, तो क्या हम r की पावर 0 लगा दें, वो तो 1 हो जाएगी, वो तो 1 हो जाएगी। फिर क्या करें, फिर उसका तरीका ये है कि ऐसे नंबर्स जिनकी पावर 0 लगाने पे 1 होती है और वो कभी 1 दे ही नहीं सकते, तो +4 कर दो उसकी पावर में, +4 कर दो उसकी पावर में, और जो आंसर आएगा ना वही आंसर रहेगा। क्लियर है बात, ऐसा बहुत कम होता है लेकिन। क्लियर।